हेलो गाइज, मैं हूं आपका हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से तहे दिल के साथ आप लोग का स्वागत करता हूं गाइज आज के सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को लूसेंट जीके के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस करवाया जाता है और जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं गाइज। मात्र आप लोग को 10 मिनट इन्वेस्ट करना है इस सेशन में और 25 क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन का लाभ आप उठा सकते हैं गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का क्लास। और हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है गाइज, जो आप लोग को ऊर्जावान बनाए रखेगी हमेशा। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, इसका मतलब एक आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव करना जरूरी है गाइज। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है गाइज समय के साथ, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है गाइज, पहला है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने। दूसरा सवाल है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज आप लोग के बीच में, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये आपका बीपीएससी में पूछा गया सवाल है गाइज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ये भी बीपीएससी का सवाल है गाइज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिहर द्वितीय के द्वारा गोवा को छीना गया था बहमनियों से। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, अठवन का क्या मतलब है? ये आपका जेपीएससी 2002 में पूछा गया सवाल है गाइज। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व विभाग है। अठवन जो है एक भू राजस्व विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इस 4 ऑप्शन में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, सही ढंग से आप लोग को फाइंड आउट करना है गाइज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल था। यूसुफ आदिल शाह जो कि अहमदनगर, इससे रिलेटेड नहीं है गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 8 तेलुगु कवि, इन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है कृष्णदेवराय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौनपुर में। जौनपुर को ये यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया है गाइज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोनराज एवं श्रीवर ने। यह भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपर राय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी गाइज? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा देवी। और ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है गाइज। क्वेश्चन नंबर 12, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की?
बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, तो बहमनी राज्य की स्थापना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयनगर राज्य काल में, और ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? मोस्ट वीवीआई गाइज, 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी का 1565 में जो युद्ध हुआ था, तालीकट्टा का युद्ध हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और ये एमपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था गाइज? बिल्कुल सही जवाब गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनुल आबिदीन। ये आपका कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, और ये कश्मीर का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद, जिसे काव्य एक काव्य है, की रचना किस भाषा में की है? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमुक्त माल्यद जो कि एक काव्य है, इसकी रचना जो हुई है तेलुगु में हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेदन्ना। पेदन्ना जो था कृष्णदेव राय का राजकवि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई है, ये जेपीएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है यार। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर 20, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय का शासनकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया है, बाद बाकी का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमुक्त माल्यद, जो कि एक काव्य था गाइज, अभी जस्ट हम लोगों ने इसका क्यूज का प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? यूपीएससी का सवाल है गाइज, 2006 में पूछा गया था। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, ये आपका मेन फैक्ट था, यानी कि मेन कारण था। और हमारा लास्ट सवाल है गाइज आज के सेशन का, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेंकट द्वितीय।
और ये आपका यूपीएससी 2006 में पूछा गया सवाल था गाइज। तो ये आज के सेशन में हुए हैं टॉप 25 क्वेश्चन गाइज। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम हमारा चैनल चलता है वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेशन को पूरा देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।